सोशल मीडिया पे 99% निगेटिविटी, आउटरेज, गुस्सा, ये सारा कुछ भरा हुआ है। पर मेरे से अगर ये एक्सपेक्ट आप कर रहे हो तो मैं वो नहीं करता भाई। क्रिटिसिज्म और निगेटिविटी में मेरे को फर्क मालूम है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ऐसा क्यों मान लेते हैं हम कि भाई कोई एक मॉन्स्टर है जो 140 करोड़ लोगों को परेशान कर रहा है। कौन है भाई मॉन्स्टर? 70 से 80% जो करप्ट लोग हैं ना, वो नॉन पॉलिटिशियंस हैं, फिर चाहे वो ठेकेदार हो, म्युनिसिपैलिटीज हो या ब्यूरोक्रेट्स हो। अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल है कि भाई दिल्ली में जो स्मार्ट एलईडीज लाइट है ना वो लगाई जाएंगी। ये एलईडी लाइट सिंपल नहीं है, ये एक मैकेनिज्म का हिस्सा है जो काफी लंबे टाइम से प्रोसेस करा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो है कि एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब ये सिंपल भाषा में कि जो आप अपने शहर में लाइट्स देखते हो ना कि कोई टूटी पड़ी है, कोई सही नहीं हुई, कोई कभी भी बंद हो गई, तो उसकी कंप्लेंट पहली बात तो बहुत सारे सिटीजन्स डालते ही नहीं है। कंप्लेंट डलती नहीं है तो वो महीनों तक खराब रहती है। 3 महीने बाद कोई ठेकेदार उठेगा, 10 लाइट को ठीक करने का ऑर्डर उठाएगा जबकि लाइट एक खराब थी, और सिर्फ लाइट का बिल नहीं बनाएगा, वो तारों से लेके पोल, खंबा, पता नहीं किस किस चीज का बिल बनाएगा। 1000 रुपए की लाइट का बिल 50-60 हजार बनाएगा। गवर्नमेंट को पता था कि ये जो सिस्टम है वो पूरा ही ब्रोकन है, तो गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग करी कि हर चीज सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करो जितना हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। मतलब ये कि जब ये स्मार्ट एलईडीज लाइट को लगाया जाएगा ना, तो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा जिसमें एक ही स्क्रीन के ऊपर पूरे शहर की जितनी भी लाइट्स है ना उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही होगी। अगर कोई भी लाइट बंद होती है तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अच्छी बात यह है कि इसे गवर्नमेंट ठीक नहीं करेगी, मोस्टली इसकी बिडिंग होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ना, 450-500 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ी कंपनी उठाएगी। अब वो कंपनी जो है वो उस स्क्रीन पे, उस कमांड सेंटर पे उस पूरी लाइट्स को देखेगी और देखने के बाद विद इन फ्यू आवर्स उस लाइट को जाके ठीक करेगी और माल वो अच्छा लगाएगी, फालतू के बिल्स नहीं बनाएगी। इसलिए क्योंकि भाई बजट तो तुम्हें 500 करोड़ ये लोकेट हुआ है, तुम अगर सस्ता माल लगाओगे फिर लाइट खराब होगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। और ये जो लाइट है ये स्मार्ट एलईडी लाइट्स होंगी। रोड्स पे लाइट देखोगे ना तो वो वाली होती है कि पोल के नीचे लाइट आ रही है तो वो सिर्फ पोल के नीचे आ रही है, अब अगले पोल के नीचे आएगी। मतलब ये कि बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। एलईडी लाइट्स का ऐसा नहीं होता, उनकी जो रोशनी होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है और रेक्टेंगल होती है। मतलब ये कि एक पोल से दूसरे पोल की लाइट रोशनी जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगी और ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं बचेंगे। पर मेन चीज ये है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यही चीज हुई है फास्टैग में भी। जिन लोगों ने 2011 में गाड़ियां चलाई है ना उनको पता है कि एक्सप्रेसवेज नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और हाईवे पे जो टोल है ना उस पे 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी। क्यों? क्योंकि हर टोल का जो ठेकेदार है वो डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से पैसे कैश में ले रहा है। फास्टैग आया तो आज जो है ना सामने 4 गाड़ी खड़ी हो तो इंसान जो है वो थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाता है, लेकिन वो अपने आप में एक लग्जरी है कि 4 गाड़ी सिर्फ वो, उसमें भी आगे वाले बंदे का फास्टैग नहीं लगा हुआ इसलिए रुके हुए हो। तो इतना अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए चीजों के बारे में। जो मिल रहा है अप्रिशिएट देम, जो नहीं मिल रहा क्रिटिसाइज